दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे किरण की तलाक के बाद मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। माहम के लिए रिश्ता लेकर आई खातून सारी बात पहले से ही जान चुकी थी अपने बेटे के ज़रिए, इसीलिए तो ज़िद करके रिश्ता लेने आई थी ताकि इनकार कर सकें इनके मुंह पर कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू हरगिज़ नहीं बना सकती जिसकी बड़ी बहन तलाक लेकर घर बैठी है। अब वो जानबूझकर बहाने बहाने से किरण से तलाक की वजह पूछ रही हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुमने खुद तलाक ली थी कि उसने दी थी? अब ये सुनकर किरण के वालिद थोड़ा सख्त लहजे में कहते हैं कि आप माहम के रिश्ते के लिए आई हैं या किरण की तलाक की तफसील पता करने। ये सुनकर इन खातून को काफ़ी गुस्सा आता है। वो तो पहले ही बहाना ढूंढ रही थी इनकार का, इसीलिए गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती हैं। अब किरण की वजह से माहम का ये रिश्ता तो ख़त्म हुआ, हालांकि माहम इस लड़के को पसंद भी करती थी और इसी वजह से किरण को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इसकी वजह से इसकी बहन की खुशियां बर्बाद होने लगी हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकती है, लोगों की छोटी सोच के आगे बंद तो नहीं बांध सकती। इसीलिए तो जब इसकी माँ इसे कहती हैं कि तुम्हें अपनी तलाक का जिक्र नहीं करना चाहिए था रिश्ते वालों के सामने, जिस पर किरण चीख पड़ती है, अभी नहीं तो बाद में तो पता चलता ना, लोग सिर्फ आपकी तकलीफ देखकर खुश होते हैं, आपके ज़ख्मों को खरीदने में मज़ा आता है, मरहम कोई नहीं रखता ज़ख्मों पर। इसलिए अच्छा हुआ इन लोगों की असलियत पहले ही सामने आ गई, बाद में माहम के साथ न जाने क्या सलूक करते। जो लोग इतनी छोटी सी बात पर रिएक्ट करते हैं कि लड़की की बड़ी बहन तलाक याफ्ता है, आगे जाकर इनसे क्या अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सैफ फरियाल के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार बैठा है और फरियाल इसे मशवरा देती है कि तुम अपनी माँ को ज़्यादा अरसे के लिए सारा के पास छोड़ दो, वो वापस आएंगी, मेरे मुंह लगेंगी, लड़ाई होगी, तो इससे बेहतर है कि सारा के पास रहें। इसकी भी तो जिम्मेदारी है ना, आखिर को वो भी तो बेटी है। और सैफ तो फरियाल की हर बात पर सर झुका रहा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं सारा से बात करता हूँ कि वो अम्मी को अपने पास ही रख लें। अब फरियाल इसी बात पर तो खुश है कि इसके अपने माँ बाप से तो कभी बनी नहीं, इसीलिए वो चाहती है कि सैफ भी अपनी माँ की जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाए, छोड़ देने इनके हाल पर। और वो आहिस्ता आहिस्ता से सैफ की ब्रेन वॉशिंग करेगी इसकी माँ के खिलाफ करने के लिए। फ़िलहाल तो जान छूट रही है इसकी मिसेस शकील से। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सैफ की माँ अपनी पैकिंग करते हुए मुलाजमा के सवाल पर जवाब देती हैं कि जब बेटा बीवी की आंख से देखने और इसके दिमाग से समझने लगे तो माँ का ख्याल नहीं आता। मोहब्बत तो दूर की बात, सारा के पास जाने से पहले वो किरण और शानी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती हैं और इसीलिए वो पहुंच जाती हैं किरण के घर। अब इन्हें अपने घर में देखकर किरण की वालदा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकती हैं, इनकी वजह से इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब किस मुंह से आई हैं। लेकिन किरण इनसे बदइखलाकी नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने किरण के साथ अच्छा सलूक रखा था। वो इनके पोते को इनकी गोद में डालकर इनके सामने बैठ जाती है, खामोश गुस्से से भरी आंखों से घूरती हुई। जब सैफ की माँ शर्मिंदगी में शानी के माथे पर बोसा देते हुए इसे किरण को पकड़ाती हैं और सर झुकाए कहती हैं कि बेटे की माँ होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है, माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को ऐसा मर्द बनाए जो दूसरी औरत के लिए साइबान हो। वो उठकर जाने लगती हैं लेकिन पलटकर फिर से किरण को गले लगाती हैं, इससे माजरत करते हुए, माफ़ी मांगते हुए कि मेरे शानी को ऐसा बनाना जैसा मैं अपने सैफ को कभी ना बना सकी। और आगे आप देखेंगे कि वक्त गुजरता है, किरण की इद्दत ख़त्म होती है तो वह जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करती है। अब इसकी ख्वाहिश थी कि वो इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आए और वो अपना ये काम बखूबी शुरू कर देती है, लोगों की पार्टीज़, शादियां मैनेज करना। और इस बात पर इसके वालिद को बहुत गुस्सा आता है कि दूसरों की शादियों की बजाय अपनी शादी के बारे में सोचो। मुझे लगता है कि यहीं किसी इवेंट में इसकी मुलाकात मोइज़ से हो जाएगी और अब मोइज़ को ड्रामे में एंट्री मार लेनी चाहिए। सैफ और फरियाल तो चले गए, अब नया हीरो आ जाना चाहिए जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। आप लोग क्या कहते हैं इस